हमारे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कैसे एक महीने पहले की शॉर्ट सेलिंग रिपोर्ट के कारण भारत के अडानी समूह को बाजार मूल्य में 13.2 बिलियन डॉलर का चौंका देने वाला घाटा हुआ। हालांकि केवल एक महीने बाद इस व्यापारिक साम्राज्य, जिसकी बंदरगाहों से लेकर बिजली तक के उद्योगों में उपस्थिति है, ने वापसी की है और समूह को संकट से उबरने में मदद करने के लिए कई उपायों को लागू किया है। व्यापक मीडिया की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी समूह ने कंपनी की छवि को बहाल करने के लिए एक शीर्ष अमेरिकी संकट संचार और कानूनी टीम को काम पर रखा है और अधिक ऋण चुकाने का वादा करते हुए कुछ ऋणों को अग्रिम रूप से चुकाया है। अमेरिका के इस कदम को मारने या दफनाने की रणनीति माना जाता है। इसमें शॉर्टिंग से लेकर जनसंपर्क तक कई ऑपरेशन शामिल हैं और यह अडानी समूह के खुद के बगल में एक बम को दफनाने के बराबर है। इसके अलावा अडानी ने समूह के खर्चों को कम करने में मदद करने के लिए 850 मिलियन डॉलर मूल्य के कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र के अधिग्रहण को रद्द कर दिया है। इससे पहले मीडिया में यह बताया गया था कि अडानी ने विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परामर्श फर्म सीएनसी को अपने वैश्विक जनसंपर्क सलाहकार के रूप में काम पर रखा था। उत्तरार्ध कॉरपोरेट छवि पतन के मामलों को संभालने में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है, जिसमें 2019 में एक ऐसा मामला भी शामिल है जब सहकार्यशील कंपनी विवर्क को मूल्यांकन पतन का सामना करना पड़ा। एक अंदरूनी सूत्र के अनुसार केकस्ट का काम अडानी समूह को निवेशकों का भरोसा बहाल करने में मदद करना है। इसमें न केवल न्यूज लॉन्ड्री द्वारा लगाए गए आरोपों का उचित जवाब देना शामिल है, बल्कि अडानी समूह की ताकत के बारे में निवेशकों की अन्य चिंताओं को भी दूर करना शामिल है। यह प्रयास अडानी समूह की अखंडता और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और कंपनी की वित्तीय विश्वसनीयता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। न्यूज लॉन्ड्री द्वारा लगाए गए आरोपों का मुकाबला करने के लिए अडानी समूह ने कथित तौर पर अमेरिकी लॉ फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काच को काम पर रखा है। वाचटेल को संयुक्त राज्य में उच्चतम बिलिंग कानून फर्मों में से एक कहा जाता है, जिसके पास शेयरधारक मुकदमेबाजी का सामना करने वाले ग्राहकों की रक्षा करने का व्यापक अनुभव है। न्यूज लॉन्ड्री द्वारा लक्षित किए जाने के बाद अडानी समूह के बांडों को बिकवाली की लहर का सामना करना पड़ा और बाजार भरोसे के संकट में डूब गया। उच्च बॉन्ड ब्याज दरों और गंभीर रूप से बिगड़ते वित्त पोषण चैनलों के साथ अडानी के अधिकांश बॉन्ड की कीमतें जंक बॉन्ड स्तर तक गिर गई हैं, जिससे वित्तीय संकट का एक दुष्चक्र हो सकता है। एक दुष्चक्र में गिरने से बचने के लिए अडानी समूह के संस्थापक और एशिया के पूर्व सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी सार्वजनिक रूप से खुद को ऋण के लिए जिम्मेदार उधारकर्ता घोषित कर रहे हैं। कुछ ऋणों के शीघ्र पुनर्भुगतान के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों ने विदेशी बांडधारकों को आश्वस्त करने के लिए कई बैठकें भी की हैं। हाल के वर्षों में अडानी ने विदेशी बॉन्ड होल्डर्स से 8 बिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं। निवेशकों के लिए दो सबसे अधिक चिंता का विषय अडानी का उच्च उत्तोलन अनुपात और स्टॉक जारी करने के रद्दीकरण से 2.5 बिलियन डॉलर के नुकसान के बाद नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की इसकी क्षमता है। प्रबंधन टीम वर्तमान में इन मुद्दों को हल करने के लिए काम कर रही है। उदाहरण के लिए कंपनी ने अपने ब्रांड मार्केटिंग और जनसंपर्क प्रयासों को मजबूत किया है। कंपनी की दृश्यता और प्रतिष्ठा में सुधार के लिए उद्योग सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और धर्मार्थ गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। निवेशकों, मीडिया और जनता के साथ संवर्धित संचार और संपर्क के माध्यम से कंपनी का उद्देश्य अपनी छवि में सुधार करना और सार्वजनिक विश्वास और समर्थन को बढ़ाना है। 6 फरवरी को अडानी ने अडानी समूह के स्वामित्व वाली 3 कंपनियों के गिरवी रखे गए शेयरों को पुनः प्राप्त करने के लिए 1.11 बिलियन डॉलर का भुगतान किया। 8 फरवरी को अडानी ने अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वर्ष में 50 अरब रुपए का कर्ज चुकाने की योजना की घोषणा की। पहले की रिपोर्टों के अनुसार समूह अगले महीने दे 500 मिलियन डॉलर के पुल ऋण को चुकाने की भी योजना बना रहा है, क्योंकि कुछ बैंकों ने ऋण को पुनर्वित्त करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने पिछले गुरुवार को एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान बांडधारकों को सूचित किया कि वे अगले वर्ष तक समूह के शुद्ध ऋण को EBITDA अनुपात
अनुपात से 3 गुना कम करने की योजना बना रहे हैं, तो वर्तमान स्तर 3.2 गुना है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में कटौती करने और नकदी बचाने के लिए अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी पावर ने हाल ही में मध्य भारत में लैंको इंफ्राटेक से $847 मिलियन में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र का अधिग्रहण करने की योजना को रद्द कर दिया। पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि अडानी द्वारा सामना किए गए संकट को दूर करने के लिए इस तरह के और उपाय किए जाने की आवश्यकता हो सकती है। काम में फ्रेंच इंटरनेशनल ट्रेड बैंक के वरिष्ठ अर्थशास्त्री का मानना है कि अडानी समूह के पास कुछ बहुत ही मूल्यवान संपत्तियां हैं जो नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकती हैं, और यदि वे इच्छुक हैं तो वे इन संपत्तियों को बेच सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अडानी विभिन्न ट्रस्टों और निजी होल्डिंग कंपनियों की देखरेख के लिए एक मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त करने की योजना बना रहा है। कंपनी अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व वृद्धि लक्ष्य को मूल 40% से घटाकर 15% से 20% करने की योजना बना रही है और नई पूंजीगत व्यय योजनाओं में देरी कर रही है। अंत में अदानी समूह सार्वजनिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जैसे कि चिकित्सा सहायता प्रदान करना, शिक्षा को प्रायोजित करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इन उपायों के माध्यम से समूह समाज और पर्यावरण में अपने योगदान को प्रदर्शित करता है, तभी एक अच्छी कॉरपोरेट और सामाजिक छवि स्थापित करने के प्रयास में और अपने स्वयं के क्रेडिट को मजबूत करते हैं। कुल मिलाकर अदानी समूह ने आंतरिक प्रबंधन को मजबूत करके, व्यापार संरचना में सुधार करके और सामाजिक उत्तरदायित्व उपायों को बढ़ाकर धीरे धीरे बाजार के विश्वास और प्रतिष्ठा को बहाल किया है। भविष्य में अडानी समूह को आंतरिक प्रबंधन और जोखिम नियंत्रण को मजबूत करना, अपने व्यवसाय के विविध और अंतर्राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय कार्रवाई को बढ़ाना जारी रखना चाहिए, ताकि बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखा जा सके और निवेशकों का विश्वास और समर्थन हासिल किया जा सके, स्थिति को उल्टा किया जा सके। क्रेडिट दिवालियेपन का जो इसे कम होने के बाद सामना करना पड़ा।